अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी वेव्स एज आ कैरियर ऑफ एनर्जी। के वेव जो है एनर्जी को लेके जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक। इसकी चंद एक मिसालें हम देखते हैं, एक्टिविटी भी देखते हैं कि किस तरह जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। किस तरह इसकी मिसालें हम दे भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। कौन सी? जब हमारे पास एक रस्सी थी बांधी हुई थी एक सॉलिड स्पॉट के साथ, तो फिर उसको जब ऊपर नीचे यूं हरकत दी, ऊपर नीचे हरकत देने के बाद देखा गया कि उसके ऊपर वेव्स प्रोड्यूस हुई। वो वेव्स एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी यूं आगे की तरफ। उनका आगे की तरफ मूव करना क्या था? वो एनर्जी ही थी, वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ही थी। कहाँ से? जब मैं मूव करवा रहा था ऊपर नीचे, ये कौन सी एनर्जी मैं दे रहा था? जब मैं इनको ऊपर नीचे रस्सी को पकड़ के मूव करवा रहा था, अपने मसल्स की, अपने मस्कुलर एनर्जी दे रहा था, जो कि फिर मेरी मस्कुलर एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हुई उसके ज़रिए से, उस रस्सी के ज़रिए से इस एक एंड से दूसरे एंड तक। ये मेरे पास एक सॉलिड स्पॉट है जिसके साथ मैं रस्सी को बांधूंगा। ये रही जी सॉलिड स्पॉट, इसके साथ मैंने रस्सी को बांधा। ये तनी हुई रस्सी है, इसमें तनाव है यूं। फिर मैंने क्या किया? इस रस्सी को मैंने पकड़ा, ये तो सॉलिड स्पॉट है। इसी रस्सी को मैंने पकड़ा, मैंने इस रस्सी को यहाँ से पकड़ के यूं अपनी मसल्स की एनर्जी इस रस्सी को दे दी, यूं मूव करवाई। जब ऊपर नीचे मूव करवाई तो यूं इसके अंदर यूं वेव सी प्रोड्यूस हो गई यूं। अब ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है इस रस्सी के अंदर क्या है? ये एनर्जी ही है जो कि लेके जा रही है इस जगह से, कौन सी जगह? जहाँ पे मैंने पकड़ा है, जो मेरे मसल्स की एनर्जी है जो मैं दे रहा हूँ, इस जगह से इस एंड तक। यूं वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। वेव की आगे की तरफ मूव करना इस चीज़ की पेशगोई को ये बता रही है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है किस जगह से, जहाँ से पकड़ी गई है, जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ तक? जहाँ पे जाकर टकरा रही हैं। ये वेव जो है एनर्जी की ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती हैं, वेव्स एज आ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा टॉपिक भी यही है कि कैरियर्स ऑफ एनर्जी है, कि एनर्जी को कैरी लेके जाना है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, जब मैं इनको मूव करवा रहा हूँ ऊपर नीचे, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं इस मीडियम कौन सी है? ये रस्सी है जो कि तनी हुई रस्सी है, यहाँ पे खिंची हुई रस्सी। यहाँ से जब पकड़ा था, ऊपर नीचे मूव करवाया, तो इसके पार्टिकल्स जो थे इस मीडियम के, इस रस्सी के, वो ऊपर नीचे मूव करने लग गए। ये यूं ऊपर नीचे, ये भी इस तरह ऊपर नीचे, हर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेगा। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, वेव की डायरेक्शन ये वाली है, इस तरफ वेव मूव कर रही है, पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऊपर नीचे है। पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, पार्टिकल्स इसके वाइब्रेट कर रहे हैं जी। तो वेव इस तरफ मूव कर रही है। किस तरह? ये एनर्जी को लेके जा रही है इस जगह से जहाँ से पकड़ी गई है। मैंने पकड़ा था इसे, रस्सी को, यहाँ से एनर्जी लेके जा रही है आगे की तरफ। तो याद रखें, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ वेव डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है ये वाली, कि कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है इस जगह से दूसरी जगह तक। एम्पलीट्यूड क्या होता? पढ़ा हमने, लार्जेस्ट डिस्टेंस, बड़े से बड़ा डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ, जितना ज़्यादा जाएगा वो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा। हम एम्पलीट्यूड पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं, डिपेंड करेगी जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी इस फैक्टर पे, एम्पलीट्यूड के फैक्टर पे। एम्पलीट्यूड क्या? इस रेस्ट पोजीशन से, ये वाली रस्सी जब थी रेस्ट में थी, नहीं मूव कर रही थी, नहीं मैंने मूव करवाया था रस्सी को, यहीं पे थी, इसको कोई मैंने अपनी एनर्जी नहीं दी थी, हाथ से मैंने नहीं पकड़ा था, अभी ऐसे ही थी तनी हुई रस्सी। तो उस वक्त तो ये रेस्ट में थी, लेकिन जब इसको मैंने ऊपर नीचे मूव करवाया तो फिर वेव आगे की तरफ गई, इसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव किए, तो ये वाला इसका होगा जी एम्पलीट्यूड। ये यहाँ से लेके, ये तो है ना मीन पोजीशन, ये वाली जब तनी हुई थी, ये वाला ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो डिस्टेंस है
मीन पोजीशन से, फ्रॉम मीन पोजीशन हमने पढ़ा है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन व्हेन बॉडी वाइब्रेट, जब बॉडी वाइब्रेट करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अच्छा, मैंने क्या किया, पकड़ा हुआ था, मैंने इसको स्पीडली मूव करवाया और तेज़ 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 तेज़, मैं जितनी स्पीडली मूव करवाता रहा इसको ज़्यादा तेज़ी के साथ वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि इसकी क्या चीज़ बढ़ती है जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी के मुतालिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जितने ज़्यादा 1 सेकंड में मैं जितने ज़्यादा यूँ करूँगा अपनी एनर्जी दूंगा स्पीड के साथ, उतनी वेव ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, वेव ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से क्या होती है, जो रेट ऑफ एनर्जी होता है वो भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आप फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ लेके आएंगे, वो किस तरह आएगी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़, जब आप खुद से अपने हाथ की जो मोशन थी तेज़ कर दिया, आपने उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज़ हो गई, तो साथ ही फिर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है उसकी वो भी ज़्यादा हो जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है। रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आल्सो इंक्रीज़, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आल्सो इंक्रीज़। कब इंक्रीज़ होगा, जब आपने फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ लेके आए, आपने ज़्यादा एनर्जी देनी शुरू कर दी फ्रीक्वेंसी में, जब इंक्रीज़ आई, जब फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ आई तो फिर ये वाला काम हुआ। कौन से वाला, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आल्सो इंक्रीज़। जो रेट था ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का ये भी बढ़ गया जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो यहाँ से आपने देखा कि वाकई जो होती है एनर्जी लेके जा रही हैं वेव्स, अगर आपने बढ़ा दिया इसकी मोशन को, हाथ से हिलाना ऊपर नीचे, साथ ही आपने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका मतलब है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे वेव्स जो होंगी अब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। अगर आप अपने हाथ की मोशन को तेज़ कर दें फिर यूँ नहीं बनेगा, बल्कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, तो फिर वेव्स यूँ बनेगी। अब आप देखें ये कितनी वेव्स हैं बन रही, इधर कम है, ये देखें ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। ये वाला ये बढ़ गई है, ये देखिए आप, ये वाला एम्पलीट्यूड जो है कम हो गया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देखिए कितनी बढ़ गई है। यहाँ पे कितनी वेव्स ज़्यादा आ गई, यहाँ पे तो थोड़ी सी वेव्स हैं, 2-3 बस, यहाँ पे कितनी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई। जब फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज़ हुई, जब आपने मोशन तेज़ किया, आपने मोशन तेज़ किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, तो ये भी साथ ही इंक्रीज़ हो जाएगा, ये भी साथ ही बढ़ जाएगा। ये था हमने पढ़ा वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। एक अब एक्टिविटी और देख लेते हैं। एक्टिविटी मैंने क्या किया, एक टब लिया पानी का, पानी डाल दिया उसके अंदर, फिर एक कॉर्क रख दिया, जिस तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं, कॉर्क रखा, फिर उसके अंदर थोड़ा ही सी कोई मैंने पत्थर फेंका, छोटा सा पत्थर फेंका, तो देखा वेव्स प्रोड्यूस हुई, वेव प्रोड्यूस हुई। वेव के प्रोड्यूस होने से एक कॉर्क साइड पे रख दिया पानी के अंदर ही, वो कॉर्क ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब उसका ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है, वेव्स थी जो एनर्जी लेके जा रही थी, वो एनर्जी थी जो इसे ऊपर नीचे मूव करवा रही है। यूँ वाटर वेव्स के अंदर भी ये फेनोमेना पाया जाता है। क्या वाला कि जब आपने पत्थर फेंका, आपने एनर्जी दी, तो वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हुई। वो वेव्स जो प्रोड्यूस हुई, उन वेव्स ने मूव करवाया उस कॉर्क को ऊपर नीचे। कॉर्क क्या होता, लकड़ी का इतना सा छोटा सा पीस। आपने देखा होगा कि अलादीन वाला
अलादीन कार्टून या मूवी वगैरह, वहाँ पे जब छोटी सी बोतल होती है शीशे की बोतल के अंदर जिन होता और ऊपर एक लकड़ी का लगाया हुआ होता है यूं, जिससे अच्छी तरह बंद के लिक्विड निकल ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ें नहीं निकल सकती, वो लकड़ी का होता है, उसे कॉर्क बोलते हैं। यूं यूं और यूं आगे से बारीक, ये यूं कॉर्क सा होता है। ये वाला जो है बोतल के अंदर जो है चला जाएगा, ये वाला यूं बोतल के अंदर चला जाएगा, इसे कॉर्क बोलते हैं। जो यहाँ पे आप लकड़ी का ही समझ ले, छोटा सा पीस है लकड़ी का, उसे कॉर्क बोलते हैं। पानी में डूबना नहीं चाहिए और ये नहीं डूबता चूँकि ये लकड़ी का होता है। तो अब एक झील ले लीजिए, हमारे पास एक झील है, इसके अंदर वाटर, ये रहा वाटर, यहाँ पे मैंने एक कॉर्क रख दिया, ये कॉर्क है, इसके अंदर पड़ा कॉर्क, पत्थर फेंका यहाँ से, जब पत्थर फेंका यहाँ से तो इसके गिर्द वेव प्रोड्यूस होने लग गई, यूं 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 यूं। अब हमने देखा ये कॉर्क जो था ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसका क्या वजह कि ये अबाउट इट्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है? वजह ये बनी जो आपने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के बाद क्या किया आपने, एनर्जी दी थी। जब कोई चीज़ फेंकी जाए एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी के साथ फेंकी है, फेंकी तो जो एनर्जी थी उसने क्या किया, वेव्स प्रोड्यूस की। वेव्स प्रोड्यूस करने के बाद देखा गया कि किस तरह जो पार्टिकल थे, एक जो है साथ वाले को दे रहा अपनी एनर्जी, अगले वाला साथ वाले को, उससे अगले वाला साथ वाले को, उससे अगले वाला साथ वाले को। स्ट्रिंग में ये केस होता है, याद रखें कि जब आप यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, एक जो है आपके पास पार्टिकल अगले पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे रहा, अगले को यूं यूं आगे ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। ये नहीं है कि ये वाला जो पार्टिकल है मैंने यूं एनर्जी दी, इसने एनर्जी दी और ये खुद पार्टिकल जो पी था, लेट किया यहाँ पे पी पार्टिकल था, ये मूव करना शुरू हुआ रस्सी का और यहाँ तक चला गया, ऐसे नहीं हुआ। इसने आगे वाले को एनर्जी दे दी, उसने आगे वाले को, उसने आगे वाले को, यूं जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये नहीं है कि खुद पार्टिकल एनर्जी लेता है और वो चल पड़ता है जिस तरह हम चलते हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि वो आगे वाले को देता है, वो उससे आगे वाले को, वो उससे आगे वाले को, वो उससे आगे वाले को, यूं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेव्स में। यहाँ पे भी ऐसे ही है, आगे वाले को वो एनर्जी दे रहा, वो आगे वाले को, यूं यहाँ पे जो है वेव्स प्रोड्यूस हुई वाटर के अंदर और इसने कॉर्क को ऊपर नीचे मूव करवाया। कॉर्क जब ऊपर नीचे मूव किया तो ये इस बात की दलील थी कि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और कॉर्क जो है अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ये हमने पढ़ा जी, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।